विदिशा की ग्यारसपुर जनपद पंचायत के मुरझिरी गांव के हाल बेहाल हैं। यहां कई पात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो सचिव और पूर्व सरपंचों की तानाशाही के चलते लाभ से वंचित हैं। दरअसल कुछ लोगों को पीएम आवास की योजना का लाभ मिला, लेकिन वे अपनी किश्तों के लिए तरस रहे हैं। उनके मकान तो बने मगर अधूरे रह गए। ग्रामीण अपने कच्चे और मिट्टी के मकानों में रहने के मजबूर हैं। ना तो यहाँ नल जल योजना है और ना ही कोई उपचार केंद्र। रहवासियों ने पंचायत के सचिव और जीआरएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भरा था कुटीर का फार्म। कितने साल पहले भरा था? 2 साल हो गए। फिर क्या हुआ? फिर आई नहीं अभी तक। सरपंच सचिव साहब ने पूछा था कल लगे आवाज आएगी। अच्छा, और जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे कि सड़क है, बिजली है, पानी है, यहाँ के क्या स्थिति है? यहाँ पे पानी की है स्थिति बेकार थोड़ी। क्या स्थिति है पानी की? कहाँ? अब थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, वहाँ से सिद्धो पैसा लाएंगे। कितनी दूर से लाते हैं? 2 किलोमीटर दूर से, पहाड़ी में से। शौचालय बने थे, शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? जंगल। घर में नहीं बने? कंप्लीट ही नहीं करे। सर हमने ये कुटीर के फार्म डाले तो उनमें कई की हुई है, कई नहीं हुई और हो गई है, तो उनमें आधे आधे काम रुके हुए पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है और बोलते हैं कि इन्हें पूरी करो, इसके बाद में हम किस्त डालेंगे। अब जहाँ तो सब मजबूर लोग हैं तो कैसे गिरे से कर सकेंगे। पानी की व्यवस्थाएं भी हैं, यहाँ बहुत सी समस्याएं यहाँ की जगह मतलब जो लोग कर नहीं सक रहे। कोई मूलभूत सुविधा जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका कोई लाभ मिला योजनाओं का? जहाँ कोई लाभ नहीं है यहाँ पे तो अभी। सर यहाँ पर देखते आ रहे हैं तो सर पानी की समस्या तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन पानी 2 से 4 ड्रम वगैरह यहाँ पर निकलता है, लेकिन पानी की क्वालिटी सही नहीं है, उसमें कीट वगैरह निकलती है। अधिकारी वगैरह भी आए, उन्होंने बोला कि पानी की समस्या दूर होगी, टंकी वगैरह यहाँ पर लगवाई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सर ये पूरे ग्राम में परेशानी है। हालांकि यहाँ स्कूल में तो एक पानी थोड़ा बहुत निकल ही पा रहा है और ग्राम में कहीं पानी नहीं है। यहाँ पर जाती हैं भाईचार वगैरह जाती हैं, लेकिन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर नदी है, उसका पानी पीने के लिए मजबूर है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये अकेली मुरझिरी पोनिया की बात नहीं है, ये ग्यारसपुर तहसील और ग्यारसपुर विकासखंड की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर है कि आप और आपकी पार्टी के लोग किस कदर भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। गरीबों को पहले एक किस्त दी जाती है, लागत बढ़ गई है, गरीब दूसरी किस्त के लिए चक्कर काटता है और जब तक दूसरी किस्त आती है तब तक सीमेंट के भाव 100 रुपए और लोहे के भाव 30 रुपए किलो बढ़ चुके होते हैं। चारों तरफ प्रधानमंत्री आवास भ्रष्टाचार का दलदल बन चुका है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि इसके पीछे जो भी दोषी हो, क्योंकि मुरझिरी पोनिया वह आदिवासी बस्ती है, आदिवासी परेशान है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग परेशान हैं और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने संज्ञान में लाया है, मैं शीघ्र वहां जाऊंगा भी और इसके बाद जो भी भरसक होगा उसमें मैं प्रयास करूंगा। तो आज जनमुद्दे में हम चर्चा कर रहे हैं विदिशा जिले से, जहां पर एक गांव है मुरझिरी गांव। यहां पर पीएम आवास योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। बात करें, ना ही यहां पर पेयजल व्यवस्था है और ना ही कोई उपचार केंद्र है। काफी परेशान है यहां पर ग्रामीण। हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू नामदेव भी जुड़ गए हैं। सोनू जी, पीएम आवास में तो हम देख रहे हैं बड़ी धांधली नजर आ रही है, यहाँ पर पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? पानी की बात की जाए और उपचार केंद्रों की बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दरअसल विदिशा से महज 40 किलोमीटर दूर ग्राम मुरझिरी है, जो कि गठेरा पंचायत में आता है और इसकी जनपद ग्यारसपुर लगती है। इस गांव में लगभग कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कि ग्रामीण वासियों को मिल सके। ना तो सड़क है, ना बिजली है और ना ही पानी है। और अगर रहे तो पीएम आवास की बात, जैसे कि आप प्रधानमंत्री का एक सपना था कि गरीबों का घर हो अपना, लेकिन शायद कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनका सपना अधूरा सा नजर आ रहा है। चाहे शहर क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, कुटीर तो उपलब्ध हुई है, लेकिन उनकी छत नहीं डल पाई क्योंकि किस्त पूरी नहीं मिल पाई उनको। और इसका पूरा कारण वहाँ जो सचिव है उनके ठेकेदार, जो कि उनने खुद अपने एक बेटे को एक ठेकेदार बनाया है और उन्होंने पूरे आवास की बनाने की गारंटी ली थी। इसके बावजूद भी पूरे आवास अभी नहीं बनाए, अधूरे आवास को छोड़ दिया गया है।
और वो अब आवास इतने पुराने हो चुके हैं, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 7 साल, और अब वो आवास पूरे क्षतिग्रस्त होते नजर आ रहे हैं। ना ही तो उनमें कोई रह पा रहा है और अपनी पन्नियां डालकर वहाँ के हितग्राही रहने को मजबूर है। जी, आवास राशियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि कहीं ना कहीं सचिव द्वारा जो है बंदरबाट राशि का कर लिया जा रहा है, और राशि क्योंकि लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो जिस वजह से उनके मकान जो हैं अधूरे पड़े हुए हैं, निर्माण उनका अधूरा है। जी बिल्कुल सही बात है, ग्रामीणों का भी कहना सही है। उन्होंने सचिव द्वारा, जो कि सचिव गांव में कहा जाता है कि वो उनको मंत्री बोलते हैं सचिव को, मंत्री के द्वारा उन्होंने पूरा ठेका ले लिया था मकान का, और उन्होंने कहा था कि मकान हम बना कर देंगे, जो कि सचिव के ही बेटे ने ठेका लिया था और ठेकेदारी वो खुद ही बन गए जी। और अभी तक उनके आवास अधूरे पड़े हैं। एक किस्त उनकी डली थी, एक किस्त के दौरान उनको दीवार तो चारों तरफ खड़ी कर दी गई है, लेकिन छत अभी तक नहीं डल पाई। कारण से वह है क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार सचिव और सरपंच द्वारा किया जा रहा है। जी, पीएम आवास के अलावा अगर बात करें सोनू जी, यहाँ पर हम तस्वीरों में भी जैसे देख पा रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वहाँ लगभग 2 से 3 हैंडपंप ऐसे हैं जो कि अभी चालू है, लेकिन अभी भी लगभग 2-2 घंटे में वहाँ पानी मिल पाता है, 2-3 ड्रम पानी मिल पाता है। इसके बावजूद भी ग्रामीण वहाँ परेशान है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गर्मियों के समय ठीक है सोनू जी, हमारे साथ सुशीला बाई जुड़ गई हैं, ग्रामीण है ये, वहीं की रहवासी हैं, इनसे जानेंगे क्या क्या परेशानियां हैं। सुशीला जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे न्यूज आवर में। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं मुरझिरी गांव से, यहाँ क्या क्या परेशानियां हैं आप लोगों को? जी मैडम, पानी भी नहीं है और बहुत परेशानी है। पानी के अलावा उपचार केंद्र है, कोई चिकित्सा व्यवस्था है वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए? व्यवस्था तो जी, व्यवस्था चलने की, कोई डॉक्टर, कोई क्लिनिक है, कोई अस्पताल है आसपास? नहीं है मैडम, अस्पताल भी नहीं है हमारे गांव पे तो। और पीएम आवास योजना में क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब यही दिक्कत आ रही है कि समस्या तो बहुत है। अब सोचते हैं कि चलो गांव पे अस्पताल बन जाए, तो वो भी नहीं है। दरखास्त लगाते भी हैं तो कोई पता नहीं चलता है। यानी कि 1 साल या 2 साल बाद करेंगे, पर वो फिर भी नहीं करते। फॉर्म भरते हैं तो वो भी नहीं। क्या कहा जाता है, सचिव क्या कहते हैं? जैसे हम देख पा रहे हैं कि सचिव ने ही पूरी जो है जिम्मेदारी उठाई थी कि आप लोगों का मकान बनवाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, तो क्या कहा जाता है अब सचिव के द्वारा? जी अभी मैडम क्या है कि मैं थोड़ा सफर भी कर रही हूँ, तो मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही है, मैं बस में हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सुशीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू जी, आप ही के पास वापस आना चाहूंगी। यहाँ पे हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे, पानी की समस्या को लेकर हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, वहां पर हैंडपंप पर जाती हैं, पानी भरकर लेकर आती हैं। सर्दी का मौसम अलग है और ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है ग्रामीणों की भी बढ़ रही होंगी। जी बिल्कुल, अभी तो सिर्फ सर्दी का समय है, और अगर पानी की बात करें तो अभी पानी की अभी से ही वहाँ बहुत किल्लत है, और लगभग 2 से 3 हैंडपंप है, लेकिन चालू सिर्फ 2 हैंडपंप है, जो कि एक स्कूल में लगा हुआ है और एक गांव के थोड़ी दूर लगा हुआ है, और वहाँ से पानी भर के लोगों को लाना पड़ता है और दूर पड़ जाता है काफ़ी। इसके बावजूद वहाँ पानी बहुत देरी से निकलता है, 2-2, 3-3 जने हैंडपंप मिलकर चलाते हैं, तब जाकर उस नल में से पानी आ पाता है। काफ़ी देरी से पानी मिल रहा है वहाँ पे, और कीटाणु भरा पानी, जो कि पानी पीने लायक नहीं है जी। पीने के लिए पानी लगभग काफी दूर से लाना पड़ता है ग्रामीणों को। जी ठीक है, हमारे साथ शीला बाई जुड़ गई हैं, शिक्षिका हैं ये। शीला जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। शीला जी, आज हम मुरझिरी गांव से चर्चा कर रहे हैं। जनमुद्दा में काफी सारी परेशानियां हम देख पा रहे हैं। पीएम आवास योजना का लाभ नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था इस गांव में नहीं है, उपचार केंद्र भी कोई वहां पर नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, सारी तरह की समस्याएं हैं वहां पर? हैं यहाँ पर मैडम जी। पीने का पानी जैसा हम देख पा रहे हैं व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है? गांव वाले कैसे मैनेज करते हैं इस समस्या के लिए? मैडम यहाँ जे अपने स्कूल के नल पे 1, 2, 3, 4 कैन निकलती हैं, तो फिर उसके बाद थोड़ा रुक जाता पानी, वो बैठी रहती हैं, उसके बाद निकालती हैं, 2-3 घंटे बाद निकालती हैं। यानी कि बच्चे अपने पीने के लिए परेशान, वो भी ठीक तरह से काम नहीं करता है। हाँ, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा।
और कोई स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में आसपास कहीं? नहीं, वो घट ही रही है, यहाँ पे तो नहीं है। कितनी दूर जाना पड़ता है इस गांव से? कितने किलोमीटर दूर होगा लगभग? कितना हो गया घटेरा? 5। शीला जी, 5 से 7 किलोमीटर है। तो जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनके पास वाहन नहीं है, वो लोग कैसे, अगर कोई बीमार है, कोई किसी ज्यादा हालत किसी की अगर खराब है, तो कैसे अस्पताल तक पहुंचते हैं? मैडम, जिसके पास साधन नहीं है तो एक दूसरे के हाथ जोड़ते हैं, कोई सुन जाता तो चले जाते हैं, नहीं तो पैदल जाते हैं। इतनी सारी हाँ, परेशानी है, पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य की भी कोई खास यहाँ पर सुविधा नहीं है आपके गांव में। आप शिक्षिका हैं, कहीं शिकायत आपने की, कहीं कोई आवेदन दिया इसके लिए? ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू जी, यहाँ पर शिक्षिका से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि काफी परेशानी है। पेयजल की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, लोगों को एक दूसरे का सहारा लेकर दूर जहाँ स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पहुँचना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, घटेरा की जो कि ग्राम पंचायत है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र भी कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं बैठते हैं। वहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनको या तो अटारी खेजा आना पड़ता है या फिर विदिशा आना पड़ता है उनको इलाज करवाने के लिए। जी ठीक है, सोनू जी बने रहे हमारे साथ। चंद्रेश बैरागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षक हैं ये। चंद्रेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। चंद्रेश जी। जी मैम, बोले। जी, मुरझिरी गांव से आज हम चर्चा कर रहे हैं। काफी सारी परेशानियां हैं यहाँ पर, लोगों को पानी की भी सुविधा नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र भी गांव में नहीं है। कैसे रह रहे हैं आप लोग? किस तरह की परेशानी आप लोगों को होती हैं? जी मैम, यहाँ पर काफी समस्या उत्पन्न होती हैं। पहले जब से यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम भी चल रही है, उसका निवारण तो ऐसे कर दिया गया है, सैटेलाइट वाले नेटवर्क कर दिया, तो वो क्या नेट वगैरह नहीं चलता है, बाकी कॉलिंग होती है। और यहाँ पर देखा जाता है कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा है जी। यहाँ पे सरकारी बोर वगैरह लगवाए गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है कैसा भी। और जहाँ हमारे स्कूल के पास हेडपंप लगा हुआ है, उसमें 2 से 3 ड्रम पानी निकलता है दिन भर में, और वो भी पीने योग्य नहीं है। उसको भी फिल्टर करके जब बच्चों को पिलाते हैं। और यहाँ पर आवास के लिए जो कुटील वगैरह आए हुए थे, तो क्या है, उसकी राशि इतनी ज्यादा नहीं है कि उसमें से आप कुटील वगैरह बना सकते हैं। तो इस कारण से क्या है, उन कुटील वगैरह बना तो लिया है, लेकिन उसमें ना तो गेट लग पा रहा है, ना कोई उसमें प्लास्टर हो पा रहा है। इन सभी समस्याओं को देखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो संपूर्ण इलाका है वो एसटी वर्ग में आता है जी, मुरझिरी खासकर जी। और यहाँ पर कोई सुविधा हो ही नहीं पा रही है, सारी मतलब असुविधाएं यहाँ पर फैली हुई हैं। तो कहाँ है ये आवास बनवाने वाले सचिव, कहाँ हैं? सचिव वगैरह वहीं पर है। सचिवों की कोई गलती नहीं है मैम, क्या है एक्चुअली पैसा तो वहाँ पर आ रहा है। अब पैसा जब आ रहा है तो पैसा जैसे कि 1,20,000 डला है, 1,20,000 उसमें डला है, तो 1,20,000 में इस समय की महंगाई देखते हुए आप कुटील कैसे बना सकते हैं? यानी कि जो राशि मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है? नहीं है मैम, पर्याप्त राशि वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैम मैं भी गरीब घर से हूँ, मैं भी बिलोंग करता हूँ। हमारे पास ही आवास आया था, तो हमने अपने गृह से कुछ पैसे लगाए, तब जाकर वो एक नॉर्मल स्थिति में कुटील बन पाया है आवास जी। जी, यानी कि जो आरोप लग रहे हैं सचिव पर कि पैसे की राशि का गबन किया जा रहा है, वो गलत है? जी मैम, ये आरोप तो कतई सिद्ध नहीं होता, ये तो गलत है, क्योंकि सचिव या सरपंच क्या करेंगे, अपने गृह से थोड़ी ना देंगे मैम। ठीक है चंद्रेश जी, आप बने रहे हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। धर्मेंद्र जी। हाँ जी, मुरझिरी गांव के ही आप रहवासी हैं। क्या क्या तकलीफ, क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को इस गांव में? पीने का पानी मिलता है ठीक तरह से? नहीं मिलता मैम। हैंडपंप है, कितने हैं आपके गांव में? हमारे गांव पे हैं 2 हैंडपंप हैं। तो कितनी आबादी होगी आपके गांव में, फिर भी कितने लोग निवास करते होंगे? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही।
70-80 घर होगी। हाँ, यानी 70-80 घरों के लिए केवल 2 हैंडपंप हैं, उसमें भी पानी जो है शुद्ध नहीं मिल पाता आप लोगों को? नहीं मिल पाता है। और पास में कोई अस्पताल है, कोई स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव के आसपास? नहीं है मैम। फिर कैसे करते हैं अगर किसी की तबीयत खराब है, कोई ज्यादा बीमार पड़ जाता है तो फिर उस हालत गाड़ी में, माड़ी उस लेके कंडीशन जाते में? हैं जी, गाड़ी माड़ी से जाते हैं, नहीं फिर पैदल लेके जाते हैं। इतनी सारी परेशानी है जब आपके यहाँ। और पीएम आवास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुटीर बनी आप लोगों मैम की? बहुत नहीं बनी। क्या क्या समस्या आप समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रही है? क्या मालूम, हम तो बोलते हैं कि हमारा कुटीर नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा तुम्हारा। सचिव ने ही जिम्मेदारी ली है ना आप लोगों का घर बनवाने की पीएम आवास योजना के तहत? जी जी। क्या कहा जाता है सचिव द्वारा? बोले अब बनेगा तुम्हारा, अभी आया नहीं है। कितना समय हो गया है, कितने समय से अटका पड़ा है आपका निर्माण कार्य घर का? करीबन साल 1 हो गए। 1 साल से ज्यादा हो गया है। चंद्रेश बैरागी हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षक हैं ये। चंद्रेश जी, कहना आपका कि सचिव की गलती नहीं है, 1,20,000 जिस राशि की आपने बात की थी वो पर्याप्त नहीं है। 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो अगर अगर 1,20,000 भी आ रहे हैं तो वो 1,20,000 कहाँ हैं? चंद्रेश जी, सोनू जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर एक तरफ ग्रामीण हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं कि सचिव द्वारा कोई ठीक तरह से संतोषजनक जवाब उन लोगों को नहीं मिल रहा है, किस तरह की कार्रवाई या किस तरह का निर्माण कार्य घर बनवाने में नहीं देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारे साथ शिक्षक थे जिनका कहना था कि इस सब में सचिव की कोई गलती नहीं है, जो राशि मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है। जी, मैं आपको बता दूं, दरअसल वो गांव मुरझरी गांव जो है कि वो एक बहुत ही मध्यम वर्ग का गांव है, जो कि वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य हर चीज की जो कि व्यवस्थाएं होना चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है। इसी का वही कारण है जो कि आज वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और रही सचिव के आरोपों की बात, तो सचिव से हमने खुद 2 बार संपर्क करने का चाहा और उनसे मुलाकात करना चाहा, लेकिन इसके बावजूद भी ना ही वो हमको मिले, ना ही उन्होंने कॉल पर हमसे बात की। तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त है, क्योंकि वो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है अगर चाहते तो अभी तक आवास बन चुके होते, लेकिन लगभग 7 साल हो चुके लोगों को, आवास जो बने हुए हैं अभी 4 तरफ दीवार खड़ी हुई है वो टूटने पर आ गई है। ठीक है सोनू जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। निशंक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। निशंक जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। गांव मुरझरी से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। काफी सारी परेशानियां हैं ग्रामीणों की, पीएम आवास की बात कर ली जाए, पेयजल की बात कर ली जाए या फिर स्वास्थ्य केंद्र की, किसी भी तरह की योजना का, किसी भी सुविधा का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। क्या कहना चाहेंगे? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हितों की ढिंढोरा पीटने वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार, इस सरकार में हर वर्ग परेशान है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बात करें, मुरझरी गांव में इसी समाज की बहुलता है, मगर चाहे हम पीने की बात, पानी की बात करें, मैंने मेरे एमएलए कार्यकाल में वहां पर हुए खुतबाए, स्वाभाविक है वाटर लेवल नीचे चला गया। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास की बात करें, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए, उनकी पहली किस्त दिलाई, इसके बाद सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, लागत बढ़ गई, अधूरे पड़े और भ्रष्टाचार की वजह से जो पैसा स्वीकृत हुआ उसमें से भी बंदरबाट हुई है। निश्चित तौर पर उनके साथ जो अन्याय हुआ है, हमारी मांग है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इन गरीबों के मकान बनना चाहिए और पीने के पानी का इंतजाम होना चाहिए। निशंक जी, जैसे कि आपने कहा कि राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ एक शिक्षक जुड़े थे, उनका कहना था कि इस सब में सचिव ने क्योंकि जिम्मेदारी ली है सभी पीएम आवास योजनाओं को कार्य पूरा करवाने की, उनका ये कहना है कि जो राशि मिल रही है वो ही पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से निर्माण कार्य अधूरा है। 2011 के सर्वे के आधार पर
ठीक। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी कांग्रेस की, उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना राजीव गांधी आवास योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। सरकार बदली, देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकार का नाम बदला। निशंक जी, रोकना चाहूंगी आपको, आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर राकेश जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष। डॉक्टर राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी। मुरझेरी गांव से आज हम चर्चा कर रहे हैं। जनमुद्दा में काफी सारी परेशानियां ग्रामीणों को है, पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, पेयजल व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बहुत बेहतर है। विदिशा जिले की बात करें तो माननीय शिवराज जी की तरफ से मेडिकल कॉलेज विदिशा को बहुत बड़ी सौगात मिली है। हमारे कई मरीज जो पहले भोपाल की तरफ जाते थे, अब उनका वहाँ जाना बंद हो गया। कोरोना काल में भी हमारे विदिशा जिले के किसी भी आदमी को भोपाल नहीं जाना पड़ा और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। अगर आप सड़कों की बात करेंगे तो सड़कों की आज छोटे से छोटे गांव के अंदर तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं। बाहर है, गांव के बाहर सब कुछ है, गांव में किसी भी सुविधा का लाभ नहीं है। इस गांव की आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं फील्ड में नहीं है डॉक्टर राकेश, मैं फील्ड कई गांव में स्वास्थ्य केंद्र जहाँ आ रही हैं हमारी पीआईसी वहाँ उपलब्ध हैं। मैं फील्ड में, मुझे आप कैसे कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं है गांव में? क्यों नहीं? हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। नहीं, आपके संवाददाता मेरे साथ चले, अब वो मुझे लेकर चले कौन से गाँव में नहीं है। निशंक जी भी हमारे साथ बने हुए। निशंक जी वो जुड़े हैं, वो अच्छी बात है। मैं जो कह रहा हूँ वो आप माने, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गाँव तक पहुँचने की तैयारी है। किसान की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हमने किसानों के लिए जो किया है मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए बनाई है वो पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो था ही नहीं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। निशंक जी कुछ कहना चाहेंगे? नंबर 1, मुरझुरी की बात करिए। आपकी सरकार में जिस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार है, अरे गरीबों का पैसा आपकी सरकार खा गई। आपकी सरकार से संबंधित लोग गरीबों का पैसा खा गए। मुरझुरी की बात करिए, पीने के पानी का अभाव है, सब तरफ हाहाकार मचिए। निश्चित तौर पर विदिशा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, मगर कितने पद खाली हैं, कितने लोगों को इलाज मिल रहा है। और यदि 19 साल और 18 साल से आपकी सरकार के बाद भी कोई मरीज विदिशा से भोपाल रेफर होता है तो आपको भी चिंता करने की और सोचने की जरूरत है। जो जिला जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उसी जिले के मरीज और 18 से 20 साल के बाद भी भोपाल रेफर किए जाते हैं। तो या तो आपका कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार विफल रही है। और जहाँ तक मुरझुरी पूर्णिया की बात है, इस सरकार में तो कुछ नहीं होगा बहन जी। आने वाले समय में जब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर मुरझुरी, पूर्णिया, सिमरिया ये 3 गाँव हैं जो हाइट पे हैं, इनका समुचित विकास करेंगे। ठीक है, सरकार बनेगी या नहीं ये जनता बिल्कुल तय करेगी निशंक जी। लेकिन राकेश जी, आपसे सवाल मेरा ये है, आपकी तो अभी सरकार है, इसके बावजूद भी निशंक जी जैसे आरोप लगा रहे हैं, और वाकई जो तस्वीरें हम भी देख रहे हैं आरोप लगाने लायक ही है। आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने में क्या, आरोप लगाना तो लेकिन निर्माण कार्य, विकास कार्य कराना तो सरकार की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी हमारी, हम मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का समुचित विकास हो रहा है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आज का मध्य प्रदेश और आज से पहले का मध्य प्रदेश आप देख लीजिएगा, आज से पहले का विदिशा जिला और आज का विदिशा जिला देख लीजिएगा, विकास कार्य हो रहे हैं। जनता की हर सुविधाएं, विकास कार्य लगातार सरकार प्रयासरत है, लगातार विकास कर रही है। हम इस चीज से मनाही नहीं कर रहे हैं। आज जिस गांव की बात की जा रही है उसे भी सुनिए, यहाँ इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है पीएम आवास योजना का, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पीएम आवास पेयजल की व्यवस्था जो हमने पहले की है, और आपने इतने कहा ना भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार तो उस समय हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती, कभी 2G और आप देख रहे हैं, इसमें एक भी दिल्ली के सरकार के मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कहीं हो तो मध्य प्रदेश सरकार के किसी मंत्री के पास भ्रष्टाचार का आरोप हो, भ्रष्टाचार मुक्त किया है हमने। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी किया है। एक भी आरोप आपकी पार्टी और आपकी सरकार सिद्ध नहीं कर पाई। पिछले 8 साल से देश में आपकी सरकार है। पिछले हमारे किसी भी एक मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और हमने मध्य प्रदेश को
जो बीमारू राज्य कहलाता था उसको माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में आज हम विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर खड़े हुए हैं। हमने किसानों की चिंता की है, हमने मजदूरों की चिंता की है, हमने हर आदमी की चिंता की है। मध्य प्रदेश की सरकार जनता की सरकार है। जनता पार्टी के खून में भ्रष्टाचार है कि जब तक भ्रष्टाचार किसी वो काम नहीं कर देते तब एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आप बता दो किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर, दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक एक भी किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई मामला विकास कार्य अटके पड़े हैं, उनको सब में विकास कार्य हो रहा है। मुर्जरी गाँव में कौन सा विकास कार्य नहीं हुआ वो कहने वो भी हम देख लेंगे। हम अभी बात कर लेते हैं कि मुर्जरी का क्या मसला है जो आप तक पहुँचा है। मैं इसको संज्ञान में लेकर आज ही हमारी टीम पहुंचेगी। मैं तो आपसे कहता हूँ आप तो सीओ जिला पंचायत और जनपद सीओ के साथ आप दौरा बनाइए, ठीक है? बिल्कुल आज ही अधिकारी मुर्जरी गांव में जाएंगे इस फोनो फ्रेंड के पास, देखते हैं कि क्या है ना। आप जाके देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा किस कदर पहले का विदिशा जिला देखो। अब एक आध कोई गाँव अगर कोई दिक्कत आई है तो वो भी देख लेंगे क्या हुआ, लेकिन हमने विदिशा को भी प्रथम श्रेणी में लाके खड़ा किया है। विदिशा के अंदर जो सुविधाएं मनाही नहीं है इस बात की कि विकास कार्य नहीं हुए हैं। 10 पिछले जिलों में विदिशा जिले का नाम है राकेश जी। नहीं है, नीति आयोग ने कहा है, नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट भेजी है, उसमें विदिशा जिले को नंबर 1 पे रखा है कई श्रेणी में। की टीम गठित वो 18 के सर्वे में कुछ गड़बड़ हो गई थी जो हमारी सरकार में थी उस समय विदिशा जिले का नहीं जा पाया। थोड़ा सा में कांग्रेस ठीक है निशांक जी। राकेश जी राकेश जी आप विकास कार्यों की बात करें और आपने ये भी कहा कि जो गांव अछूते रह गए हैं विकास से उनकी ओर भी ध्यान दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं मुर्जरी गांव, जैसा कि अभी आपने भी कहा था कि संवाददाता के साथ आप मौके पर पहुंचेंगे, जाकर देखेंगे। अगर मैं अभी इनने जैसा कहा ना कि अपने अधिकारियों से बात कर ले तो मैं जिला पंचायत सीओ को भी बात करूंगा, सबसे बात करूंगा मुर्जरी में क्या समस्या है। लेकिन हमने हर गाँव तक विकास को पहुँचाया, हर गाँव की हमने सुविधाएं दी हैं। ठीक है हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए सोनू नामदेव जी, यहाँ पे राकेश जादौन जी का कहना है कि सभी अधिकारियों को अवगत कराएंगे, जरूरत पड़ी तो आपके साथ मौका स्थल पर जाकर देखेंगे क्या क्या परेशानियां हैं। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूं उनके साथ जाने के लिए। और लगभग हमने 1 साल पूर्व भी पानी की समस्या मुर्जरी को लेकर हमने उठाई थी, लेकिन अभी तक अधिकारियों को किसी ने अवगत नहीं कराया। 1 साल पहले की समस्या है ये, अब तक इसका निराकरण क्यों नहीं किया गया? संज्ञान में ये बात आज आप ला रहे हैं कि मुर्जरी में कोई समस्या पानी की है। आपके संवाददाता जी अगर विदिशा में रहते हो तो मैं अभी विदिशा में ही हूँ जी, तो मेरे पास अगर आ सकते हैं तो आ जाने। मैं फोन पे अभी उनके सामने बात कर लें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है सोनू जी, यही आपसे भी आग्रह है कि जरूर इनके साथ एक बार जाइए, इनको सारी तस्वीरों के बारे में सच्चाई इनको बताएं, क्योंकि 1 साल पहले की भी जो समस्या थी अब तक ऐसी ही पड़ी हुई है। बिल्कुल मैं इनसे मिलता हूं और बात भी करता हूं। इनके जो बीजेपी विधायक है उनसे भी मैंने कई बार संपर्क करने का चाहा, लेकिन वो बात ही नहीं करते, मुद्दे से वो भटकते हैं वो खुद। राकेश जी अगर इस तरह का रवैया रहेगा प्रशासन द्वारा या अधिकारियों द्वारा तो बताइए कैसे विकास हो पाएगा? कौन से विधायक का नाम दे रहे हैं? हेलो, बासोदा विधायक सर लीना जैन। अच्छा ठीक। राकेश जी एक सवाल आखिरी आपसे मेरा ये, अगर आज आप जाते हैं सारी चीजें सही पाई जाती हैं, इसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर सचिव या बाकी लोग पीएम आवास के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी जी। और हम अकेले नहीं, कोई ना कोई अधिकारी जाएगा। अगर लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि किसी भी अच्छे अधिकारी जो अच्छा काम है उसकी प्रशंसा और जो गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने अभी देखा होगा मुख्यमंत्री कई सभाओं में जिनके बारे में रिपोर्ट ठीक नहीं आई उनको वहीं तत्काल सस्पेंड किया है। अगर ऐसा कोई मामला है करते हैं कि आप भी बिल्कुल फेयर रहें इस चीज को लेकर, और जो लोग फेयर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, जहाँ जिस कारण विकास रुका हुआ है उनका नाम उजागर करने में बिल्कुल कोई कसर ना छोड़ें। बिल्कुल जी, और कार्रवाई जरूर करें इस मामले में, और जो भी निर्माण कार्य जहाँ पर भी रुके कार्रवाई सरकार करती है। मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो उचित होगा मैं बात कह सकता हूँ, मैं उचित बात बिल्कुल पहुँचाऊंगा जी, है ना। ठीक है सोनू जी, आप भी नजर इस पर बनाए रखिएगा।
और जो भी होता है आगे समय बताएगा कि जिस तरह से राकेश जी अभी आश्वासन दे रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे, कोई कार्रवाई होगी या नहीं, समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जनमुद्दा के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज विदिशा के जनपद पंचायत के मुरझिरी गांव से आज हमने चर्चा की। काफी सारी परेशानियां ग्रामीणों को थी, काफी सारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए आज एक तरह का आश्वासन हमें मिला है। आज बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मौका स्थल पर जाकर देखेंगे क्या क्या परेशानियां ग्रामीणों को हैं और जो भी विकास कार्य में रोक जिसकी वजह से हो रही है, जिस कारण विकास नहीं हो पा रहे, उन लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कब होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तो जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।